जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस मदरबोर्ड में आपको सारे कंपोनेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपोनेंट अच्छे दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्लैक कलर के सिंगल रजिस्टर, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं वो ब्लैक कलर के आपके रजिस्टर लगे हुए हैं, सिंगल वाले। देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल रजिस्टर लगा है, सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है। और आप देखें यहाँ पे वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर है जिसमें 0 लिखा है, फ्यूजेबल रजिस्टर होते हैं। और यहाँ पे जो ये रजिस्टर हैं, अब हम देख के तो नहीं बता सकते कि ये HVR यानी कि हाई वैल्यू रजिस्टर है या लो वैल्यू रजिस्टर है। तो हम इसको सिस्टमेटिक पे या मल्टीमीटर के द्वारा पता लगा पाएंगे कितने वैल्यू के रजिस्टर हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ड्यूल रजिस्टर लगाया गया है और ये 2 रजिस्टर को एक पैकेज में है ये। और ये 0 ओम्स के रजिस्टर हैं, फ्यूजेबल रजिस्टर है। और यहाँ पे अगर एक रजिस्टर ख़राब हो जाता है तो ये 0 वैल्यू के हैं तो जंपर मार सकते हैं हम, नहीं तो हमें कंप्लीट सेट को चेंज करना होगा। और देखते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे सिंगल वैल्यू के सिंगल रजिस्टर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे लूप रजिस्टर में देखेंगे यहाँ पे 100 ओम 100 ओम 100 ओम 100 ओम के रजिस्टर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक भी ख़राब हो जाता है तो जंपर काम नहीं करेगा, यहाँ पे हमें रजिस्टर को बदलना पड़ेगा। आप देखेंगे ड्यूल रजिस्टर है हमारे पास, और जबकि यहाँ पे ये ड्यूल रजिस्टर है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंटेड नहीं है। तो मैं नहीं बता सकता कि ये कितने ओम का है। ये मल्टीमीटर से या सिस्टमेटिक के द्वारा मैं बता पाऊँगा कि कितने ओम का रजिस्टर है। जबकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 100 ओम का रजिस्टर है। तो इनकी कोडिंग होती है और प्ले स्टोर से आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिन पे आप ये नंबर डालोगे तो बता सकते हैं कि वो कितने ओम का रजिस्टर है। यहाँ पे आप देखें ड्यूल रजिस्टर देखने को मिल रहा है, साफ साफ इमेज दिख रही है आपको। और इन इमेज को आपने अपने ब्रेन में अच्छे से फिट करनी है ताकि आप किसी भी लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देख के पता लगा पाओ कि ये कौन सा कंपोनेंट लगा है। देखेंगे यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। और किसी भी कंपनी के लैपटॉप में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है रजिस्टर और कैपेसिटर ही होता है। यहाँ पे देखेंगे आप 2R2 का यानी कि वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है मुझे। एक यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर देखने को मिल रहा है, देखेंगे आप यहाँ 0 ओम का रजिस्टर। और यहाँ पे ये जो 4 लगे हुए हैं लाइन से, आप देखेंगे यहाँ पे ये भी हमारे रजिस्टर हैं। तो और देखेंगे यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ रजिस्टर, देखें कितने ओम का रजिस्टर है, देखते हैं। देखेंगे 110 ओम के रजिस्टर हैं, 110 लिखा हुआ है इन पे। तो कितनी वैल्यू के हैं ये मल्टीमीटर से देखेंगे, अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा इनकी वैल्यू। और देखेंगे यहाँ पे 100 का लगा हुआ है। मैं पूरे बोर्ड का आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, क्या क्या कंपोनेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे ड्यूल रजिस्टर देखने को मिल रहा है। ये देखेंगे ड्यूल रजिस्टर देखने को मिल रहा है। इनकी इमेज को आपने अच्छे से देखना है ताकि आप इनको पहचान सकें। देखेंगे यहाँ पे सिंगल भी दिख रहा है, ड्यूल भी दिख रहा है, 0 वैल्यू के रजिस्टर भी देखने को मिल रहे हैं मुझे। और मैं बैक साइड में देखता हूँ कि मुझे बैक साइड में क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। अभी सिर्फ आपका कंपोनेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। 0 वैल्यू का रजिस्टर। और यहाँ पे देखेंगे एक मुझे देखेंगे लूप रजिस्टर देखने को मिल रहा है जिसकी वैल्यू 472 है। ये लूप रजिस्टर है। और यहाँ पे 470 में है, सिंगल है। देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क रजिस्टर भी कहते हैं इसे, लूप रजिस्टर भी कहते हैं, सिंगल रजिस्टर। और यहाँ पे देखेंगे आप 0 वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। और अभी मैं इनको आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। अब बात आती है सेकंड कंपोनेंट यानी कि NPC। और अभी मैं इसमें CLR दिखाता हूँ आपको, CLR कहाँ पे लगा है। यहाँ पे हमें CLR देखने को मिलेगा। हर कंपनी के लैपटॉप में आपको ये जंक्शन पॉइंट CLR के तौर पर देखने को मिलेगा। ये R010 है और ये लो वैल्यू रजिस्टर होता है। अगर आप चेक करेंगे तो दोनों के बीच में कंटिन्यूटी होगी। और यहाँ पे सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है। और सेकंड कंपोनेंट आ जाता है हमारा NPC। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन कलर का लगा हुआ है और ये ब्राउन कलर का ये सिंगल NPC है आपके पास लैपटॉप के अंदर। और देखते हैं इनकी संख्या भी लैपटॉप के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। देखेंगे यहाँ पे सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है, सिंगल NPC लगा हुआ है। देखेंगे NPC का साइज़ देखें, छोटे बड़े दोनों हैं NPC हमारे। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो पोलराइज कैपेसिटर है। और आप देख सकते हैं आप 6.3 वोल्ट का है। और जो ये रेड कलर की पट्टी है नेगेटिव शो करती है और आगे का जो है ये पॉजिटिव शो करता है। इसके बाद देखेंगे NPC हमारा, देखेंगे ब्राउन कलर का है। देखेंगे ब्राउन कलर का NPC है हमारा। और बोर्ड में आप जो ये वाले देख रहे हैं ये भी NPC हैं, ब्राउन कलर भूरे रंग में। और देखेंगे ये भूरे रंग के ये हो गए।
ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये लगे हैं, ये लगे हैं, ये सारे एनपीसी नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं। ये देखेंगे जितना भी आपको ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, देखेंगे ये ब्राउन कलर के एनपीसी, सभी एनपीसी हमारे, ये एनपीसी लगे हैं। जितने भी हमारे वोल्ट इन की लाइन होती है उनके इनपुट में हमेशा एनपीसी का यूज़ किया जाता है, जबकि आउटपुट में पोलराइज कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो देखेंगे आप, ये देखेंगे ये सब इनपुट लाइन में होते हैं। अधिकतर इन कैपेसिटर के शॉर्ट होने से हमारा लैपटॉप डेड हो जाता है, तो केवल इनको रिमूव करने से हमारा लैपटॉप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑन हो जाती हैं। बस हमें अच्छे से पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या काम करती है, उसकी टेस्टिंग क्या है। देखेंगे यहाँ पे एनपीसी लगे हैं ब्राउन कलर के, और ये नेटवर्क रजिस्टर लगे हैं, देख सकते हैं कितने सारे हैं। नेटवर्क रजिस्टर से मतलब ये है, देखेंगे आप 4 लाइन आ रही हैं और 4 लाइन आउट हो रही हैं ब्राउन कलर के। आप देखेंगे प्रोसेसर के पास में काफ़ी रजिस्टर लगे हुए हैं सिंगल वाले। ये इसका इनबिल्ट एसओसी मदरबोर्ड है, ये एसओसी सीपीयू है। एसओसी से मतलब है सिस्टम ऑन चिप। ये देखेंगे रजिस्टर हमारे। और बैक साइड में अगर मैं दिखाऊं आपको, देखेंगे यहाँ पे हमारे एनपीसी की काउंटिंग आप देखेंगे पूरे मदरबोर्ड में बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं ब्राउन कलर के हैं हमारे एनपीसी ये। और उम्मीद करता हूँ इनको आप बार बार देखेंगे तो आप किसी भी बोर्ड में आप इनको आसानी से पहचान पाएंगे। ब्राउन कलर के एनपीसी लगे हुए हैं। इनका साइज़ अगर देखेंगे तो ये बड़े साइज़ में इस तरीके के हैं, छोटे साइज़ में हैं, और इनसे भी छोटे आपको एनपीसी देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कितना छोटा एनपीसी है। देखेंगे छोटे से एनपीसी ब्राउन कलर यानी कि भूरे रंग में आप देखने को मिलेगा ये वाले। इसके बाद अगर मैं सेकंड कंपोनेंट की बात करूं, हमारे कॉइल आ जाती है। तो मैं आपको कॉइल दिखाता हूं। और देखेंगे नेटवर्क रजिस्टर आप देखेंगे यहाँ पे जो एनपीसी है, देखेंगे एनपीसी आपको इस तरीके से वाइट कलर में भी देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं ये नेटवर्क कैपेसिटर, या फिर हम इनको लूप कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। देखेंगे 4 लाइन कीपैड की लाइन में आ रहे हैं, और ये सारे हमारे वाइट कलर के जो देख रहे हो एनपीसी हैं। और जो कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है अधिकतर हमारे पैरेलल में किया जाता है, यानी कि एक लाइन इनकी सप्लाई से जुड़ी होती है और दूसरी लाइन ग्राउंड से जुड़ी होती है। तो अब मैं इसके बाद आपको कॉइल दिखाता हूँ, इनमें हमारी कॉइल कहाँ कहाँ लगी हुई है। तो देखेंगे यहाँ पे मुझे सिंगल कॉइल देखने को मिल रही है ब्लैक कलर की। अब आप कह सकते हैं कि रजिस्टर भी ऐसे ही होता है, लेकिन रजिस्टर की हाइट इतनी ऊंची नहीं होती है, और रजिस्टर जो होता है डार्क ब्लैक होता है, कॉइल जो होती है जेड ब्लैक में होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉइल देखने को मिल रही है हमें 3 कॉइल लगी है, सिंगल कॉइल है ये। तो इस तरीके से ड्यूल कॉइल भी आती है और नेटवर्क कॉइल भी आती है। और यहाँ पे जो मुझे अभी सिंगल मिली है, और देखते हैं हमारे पास कौन सी कॉइल हमें देखने को मिलेगी। देखते हैं कॉइल हमें क्या मिलती है। स्पीकर सेक्शन में भी हमें कॉइल देखने को मिलती है, जहाँ पे स्पीकर का कनेक्टर होता है। बैक साइड में देखते हैं। मैं बोर्ड को बहुत अच्छे से ट्रेस कर रहा हूँ ताकि आप इनको देखें। देखेंगे यहाँ पे जो कॉइल लगी है बूस्ट कॉइल है, और ये ख़राब होने पर हमें नई बूस्ट कॉइल को ही लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो वायर की टर्न होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये कॉइल ख़राब हो जाए तो यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगानी पड़ेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे दूसरी कॉइल ये लगी है, और हर लैपटॉप के अंदर कम से कम 5-6 बूस्ट कॉइल तो ज़रूर लगी होती हैं। देखेंगे ये हमारी कॉइल है, 3-5 के सेक्शन में होती है, रैम के सेक्शन में होती है, वीआरएम सेक्शन में होती है, चार्जिंग सेक्शन में होती है ना। आप देखेंगे 3-5 का सेक्शन है, और 3-5 के सेक्शन में जो कॉइलें होती हैं अधिकतर आसपास में लगी होती हैं, और इसके ट्रैक में हमेशा 6.3 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है। ये बूस्ट कॉइल है हमारी। ये देखेंगे ये भी बूस्ट कॉइल है हमारी, बड़ी वाली जितनी भी आप देखेंगे बूस्ट कॉइल है, और इनका डिनोटिंग लेटर एल होता है। और इसके बाद मैं आपको डायोड को दिखाना चाहता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, इनका डिनोटिंग लेटर डी होता है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो दोनों दिखाई हैं इनमें हल्की सी एक मार्किंग है, लाइन आप देख सकते हो वो पॉजिटिव है। और इनके 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये हमारा डायोड लगे हुए हैं। आप देखते हैं इन कंपोनेंट को पहचान जाएं बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं, और देखते हैं क्या बोर्ड में और कहीं भी डायोड लगे हुए हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ। तो मेहनत तो आपने करनी पड़ेगी डेफिनेट, तभी आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझ में आ पाएगा ये। तो देख रहा हूँ कि डायोड मुझे कहीं और दिख जाए तो मैं आपको दिखाऊँ। देखेंगे एक डायोड मुझे यहाँ पे भी देखने को मिला है, देखेंगे ये रहा डायोड। तो आप डायोड में जो ख़ास बात है देखने के लिए, आप मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन होती है, देखेंगे यहाँ पे एक लाइन है और वो उसका कैथोड पोल होता है, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। देखते हैं और कहीं बोर्ड पे मिलेगा। देखिए एक डायोड मुझे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये डायोड देखेंगे एनोड है पोल और इधर वाला कैथोड है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको अच्छे से दिखाने के लिए। देखेंगे तो ये डायोड है और इसमें एलईडी डायोड भी आते हैं। देख सकते हैं एक एलईडी हमारी ये लगी हुई है और इसका काम होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। और यहाँ पे भी एक एलईडी लगी हुई है जो रोशनी ग्लो करने का काम करती है और इस डायोड का अपना प्लस माइनस होता है। इसके बाद आप देखेंगे हमारे उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इनको हम बीजेटी बोलते हैं। देखेंगे आप ये जो देख रहे हैं आप बीजेटी है यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है ये। और ये दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी होते हैं। देख सकते हैं लैपटॉप के अंदर इनका उपयोग काफ़ी किया जाता है और ये 6 लैग में भी आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे जो देख रहे हैं 3 लैग में इस तरीके का डायोड भी होता है 3 पिन में। तो वो सिस्टमेटिक से हमें क्लियर होगा। डायोड थोड़ा सा छोटा होता है ट्रांजिस्टर के मुकाबले। तो देखेंगे यहाँ पे हमें ये भी मिल रहा है ट्रांजिस्टर। अभी एनपीएन है पीएनपी ये हम देख के नहीं बता सकते, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक टर्म्स होते हैं, इसमें जो नंबर लिखे होते हैं उन्हीं के हिसाब से हम बता पाते हैं एनपीएन है कि पीएनपी है। आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन पीएनपी आप देखेंगे यहाँ पे, तो देख के हम नहीं बता सकते, सिस्टमेटिक बताएगा या फिर टेस्टिंग से हमें पता चलेगा एनपीएन है कि पीएनपी है। और इसी में आप देखोगे 6 लैग में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मुझे इसमें कोई दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बैक साइड ले लेते हैं इसकी। देखेंगे यहाँ पे मुझे 6 लैग में देखने को मिल रहे हैं और देखेंगे यहाँ पे मुझे 6 लैग में हमें ट्रांजिस्टर देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं ये 6 लैग में ये देखेंगे आप ट्रांजिस्टर एनपीएन है पीएनपी है वो हमें नहीं पता अभी। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉसफेट, तो मॉसफेट डिफरेंट शेप में आते हैं लैपटॉप के अंदर। आप देखेंगे सबसे पहले जो आपको ये मॉसफेट दिख रहे हैं ये मॉसफेट हैं, एन चैनल है पी चैनल है, वो नंबर से पता चलेगा और या सिस्टमेटिक से पता चलेगा या फिर मल्टीमीटर से पता चलेगा जब हम चेक करते हैं ड्रेन टू सोर्स आ रहा है या सोर्स टू ड्रेन आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं, इनके साइज़ बड़े हुए हैं और देखिए ये सेम जो ये मॉसफेट हैं वही ये भी हैं। अब देखेंगे मॉसफेट के साइज़ को आप छोटे हो गए, यहाँ पे ये भी मॉसफेट लगा हुआ है आप देख सकते हैं हमारा। और यहाँ पे एक मॉसफेट ये लगा हुआ है, एक मॉसफेट ये लगा हुआ है, देख सकते हैं मॉसफेट। तो आपने रजिस्टर कैपेसिटर और कोयल और एनपीएन पीएनपी डायोड और मॉसफेट को जाना। देखेंगे आप लैपटॉप में जो ये लगे हुए हैं ये मॉसफेट हैं, ये डिफरेंट शेप में आते हैं। ये सिंगल मॉसफेट है, इसी में ड्यूल मॉसफेट भी आते हैं। अगर मॉसफेट के बाद में अगर बात करूं कि क्या कंपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे, उसके बाद फिर हमारी आईसियाँ आ जाती हैं। अभी क्रिस्टल आ जाता है। अब मैं इस लैपटॉप में देखता हूं कि हमारा क्रिस्टल कहाँ पे लगा हुआ है। देखेंगे क्रिस्टल जो होता है अमूमन सीपीयू के पास लगा होता है। अब ये इनबिल्ट इसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो देखते हैं कहीं मुझे क्रिस्टल दिख जाए। और आप देखेंगे लैपटॉप के अंदर जो सबसे बड़ी एक आईसी आप देखोगे 128 पिन की लगी होती है। इसको एसआईओ यानी कि सुपर इनपुट आउटपुट या फिर आईओ भी कहते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट, या फिर ईसी भी कहते हैं। ईसी मतलब एम्बेडेड कंट्रोलर होता है हमारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये किस तरीके की पूरे लैपटॉप के अंदर केवल एक होती है और बाकी ये सब कनेक्टर होते हैं, जैसे टीपी यानी कि टच पैड का हो गया और केबीसी लिखा होगा, देखो कीबोर्ड का कनेक्टर हो गया, ये हमारे यूएसबी कनेक्टर हो गए। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखो ईडीपी लिखा हुआ है। आपका जो एसओसी बोर्ड आता है उसमें ईडीपी लिखा होता है, और जिसमें हमारा पीसीएस हो या फिर हाउ आर्किटेक्चर हो उसमें एलवीडीएस यानी कि लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल लिखा रहता है। आप मेरे इंस्टाग्राम में जुड़िए और इस तरीके की आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप देखेंगे यहाँ पे फ़ैन लिखा हुआ है, यानी कि ये फ़ैन का कनेक्टर है और ये फ़ैन 4 पिन का है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कनेक्टर लगा हुआ है, एक कनेक्टर ये लगा हुआ है
और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर, स्पीकर लिखा हुआ है, 4 पोल होते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे मैकबुक का मदरबोर्ड है और इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं उनको मैं आइडेंटिफिकेशन कराता हूँ आपको। तो देखेंगे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये ग्रीन हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। और रजिस्टर में आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं ये हमारा रजिस्टर लगा हुआ है ब्लैक कलर का। और मैं कोशिश करूँगा कि जूम करके आपको दिखाने की। देखेंगे यहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं हमारे, ये हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे फ्यूजेबल रजिस्टर लगे हुए हैं 0 ohms के, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं 1 और 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो मैं आपको किसी भी कंपनी के लैपटॉप में आप देखोगे तो आपको ये कुछ इसी तरीके से दिखने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है सिंगल, ये सिंगल लगा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे 2 रजिस्टर ये लगे हुए हैं, 2 रजिस्टर लगे हैं, 2 रजिस्टर लगे, 1 रजिस्टर ये लगा है। तो आपने कुल मिला के इनकी इमेज को अपने अच्छे से बैठाना है। ये हमारा R010 लगा हुआ है, यूजेबल रजिस्टर है ये। यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर लगा हुआ है ब्लैक कलर का, और दिखाता हूँ मैं आपको। देखेंगे यहाँ पे लाइन से ब्लैक कलर के रजिस्टर लगे हुए हैं, देखेंगे यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए। यानी कि आप एक बार अच्छे से इनकी इमेज अपने दिमाग में बैठा लो, फिर किसी भी कंपनी के लैपटॉप में ये सेम एक जैसे ही होते हैं। मैं बैक हैंड पे देखता हूँ, बैक हैंड पे क्या दिखेगा। बैक हैंड पे देखेंगे यहाँ पे ये रजिस्टर देखने को मिलेगा, ये ब्लैक कलर का रजिस्टर देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर का सिंगल रजिस्टर है, इसमें मुझे ड्यूल रजिस्टर देखने को नहीं मिले। आप देखेंगे यहाँ रैम में देखेंगे ये रैम लगी है, और रैम में आप देखेंगे नेटवर्क रजिस्टर लगा हुआ है लाइन से, ये देखेंगे आप अपनी रैम में भी देख सकते हैं लूप रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे ये रजिस्टर लगा है ब्लैक कलर का। अच्छा, रजिस्टर के बाद अगर मैं बात करूँ एनपीसी कैपेसिटर की, तो आप देख सकते हैं हमारा एनपीसी कैपेसिटर लगा है ब्राउन 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 ब्राउन, और ये सबसे छोटा देखेंगे ये एनपीसी ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर, और बहुत जितने भी आपको ये ब्राउन दिख रहे हैं ये ब्राउन, ये सब एनपीसी लगे हुए हैं हमारे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर के जो देख रहे हैं एनपीसी लगे हुए हैं। देखेंगे यहाँ पे ये ब्राउन कलर के एनपीसी लगे हुए हैं, और ये ब्राउन कलर के जो देख रहे हैं एनपीसी हैं। और अगर मैं बैक हैंड पे दिखाता हूँ आपको, देखेंगे बैक हैंड पे हमारे ये लगे हुए हैं, ये हमारा एनपीसी बड़ा साइज़ में है, उससे छोटा साइज़ में है ब्राउन कलर, और ये ब्राउन, ये सारे ब्राउन ब्राउन जितने भी देख रहे हो लैपटॉप में या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सबके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट की काउंटिंग होती है, संख्या होती है, हमारे रजिस्टरों की है। इसके बाद आप देखेंगे पोलराइज कैपेसिटर में आप देखेंगे ये ब्लैक बॉडी वाइट लाइन है, इनका अपना प्लस माइनस होता है, जबकि एनपीसी और रजिस्टर का अपना कोई प्लस माइनस नहीं, यानी कि इसको ऐसे या पलट के दोनों कंडीशन में लगा सकते हैं। जबकि पोलराइज कैपेसिटर को आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है, जब भी आप इसको निकालेंगे तो इसी सरफेस में लगाना होगा। तो ये ब्लैक बॉडी वाइट लाइन में है, तो आप देखेंगे छोटा साइज आप देखेंगे पोलराइज कैपेसिटर का ब्लैक बॉडी वाइट लाइन में है। देखेंगे यहाँ पे जो 330 का दिख रहा है हमें, ये देखेंगे 470 पोलराइज कैपेसिटर, 470 पोलराइज कैपेसिटर, 330 पोलराइज कैपेसिटर, और इनका ये जो वाइट पट्टी है ये पॉजिटिव है और इधर बैक साइड में नेगेटिव। और यहाँ पे आप देखेंगे येलो बॉडी ब्राउन लाइन, ये लाइन जो है ब्राउन लाइन ये पॉजिटिव एरिया है। यहाँ पे सेम आप देखेंगे येलो बॉडी ब्राउन लाइन, ये पोलराइज कैपेसिटर है, इसे हम पीसीबी कहते हैं। तो पीसी को हम जैसे निकालेंगे वैसे लगाएंगे, क्योंकि पोलराइज यानी कि उसका अपना पोल है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे सिलेंडर टाइप कैपेसिटर दिखाना चाहूँगा मैं आपको, सिलेंडर टाइप कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। देखेंगे जो ये आप देख रहे हैं
ये सिलेंडर टाइप कैपेसिटर है और यहाँ पे इनका यानी कि पोलराइज कैपेसिटर है। ये नेगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया है। सिलेंडर टाइप आप देखेंगे इनका नीचे बॉटम में कुछ नहीं होता, इनकी सोल्डरिंग टिप्स ये एक ही है और एक ही है। इसके बाद मैं आपको मॉसफेट दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे मॉसफेट साइज़ देखेंगे। मॉसफेट जैसे कि आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, पी चैनल और एन चैनल। तो यहाँ पे या तो मैं इस पर जो नंबर लिखा है इसके अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि ये एन चैनल है, पी चैनल है, या फिर मल्टीमीटर से मेजर करके बता सकता हूँ ड्रेन टू सोर्स है या सोर्स टू ड्रेन है, उसके हिसाब से एन चैनल या पी चैनल या सिस्टमेटिक देख कर बता पाऊँगा। तो ये देखेंगे इनकी शेप। आप देखेंगे यहाँ पे ड्यूल में है ये देखेंगे यहाँ पे सिंगल और ये हमारा ड्यूल है। साइज़ देखें, छोटे में ये देखें मॉसफेट हमारे छोटे मॉसफेट, बड़ा मॉसफेट। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखेंगे यहाँ पे मॉसफेट डिफरेंट टाइप के आपको मॉसफेट देखेंगे। देखो इस साइज में भी मॉसफेट देखने को मिलता है। बैक साइड में ले लेता हूँ। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो बायोस चिप होती है वो मॉसफेट के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी होती है। आप देखेंगे ये बायोस है इसकी और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है सिंपल मॉसफेट के हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे पोलराइज कैपेसिटर है, ब्लैक बॉडी वाइट लाइन, ब्लैक बॉडी वाइट लाइन। और मॉसफेट येलो बॉडी आपने देख ही लिया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँ फ्यूजेबल रजिस्टर, फ्यूजेबल रजिस्टर। और वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये हमारा क्रिस्टल है, देख सकते हैं ये क्रिस्टल लगा हुआ है। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस बोर्ड के अंदर कुछ नया चीज़ दिख रहा है। जो आप ये देख रहे हो मेटल में, ये इसके मॉसफेट है। मॉसफेट का एक साइज़ ऐसा भी होता है जो मेटल में होते हैं, ये मॉसफेट है। ये आप देखेंगे, इसको देखेंगे आरटीसी है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लगा हुआ है आरटीसी यानी कि रियल टाइम क्लॉक हो गया। और यहाँ पे एक क्रिस्टल और लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रिस्टल लगा हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा कितने हर्ट्ज का है देखने के लिए। तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और आप देखेंगे जो ये देख रहे हैं बूस्ट कॉइल है। ये बूस्ट कॉइल कंटिन्यूटी पॉइंट पे बीप देती है और बीप देगी तो ठीक है। ये भी बूस्ट कॉइल है हमारी और इनके ख़राब होने पे हमें रिप्लेस करना है। आप साइज़ देखें, ये भी हमारी बूस्ट कॉइल है, ये भी बूस्ट कॉइल है और ये भी बूस्ट कॉइल है, ये भी बूस्ट कॉइल है। साइज़ आप देख लें। इनके ख़राब होने पे आपको इनको रिप्लेस करना होगा, यानी कि मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रख के चेक करने पे वैल्यू के साथ बीप देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ख़राब है। आप देखेंगे ये भी बूस्ट कॉइल है हमारे बड़े साइज़ में। और अगर मैं छोटी कॉइल देखूँ तो इस कॉइल में मुझे छोटी तो नहीं दिख रही है। हाँ, मुझे कहीं पे ड्यूल कॉइल ज़रूर दिखी थी। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये ड्यूल कॉइल है। देखेंगे यहाँ पे ड्यूल कॉइल लगी हुई है, ध्यान से देखें। इनका जो कंटिन्यूटी आएगा इस पोल से इस पोल पे कंटिन्यूटी आएगा, इस पोल का इस पोल से कंटिन्यूटी आएगा। और देखता हूँ, और ड्यूल कॉइल के ख़राब होने पर आप इसे जंपर से ओके कर सकते हैं। देखेंगे दूसरा बोर्ड है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डी यानी कि पीडी मतलब पावर डायोड, ये जीनर डायोड है। आप देख रहे हैं रेड कलर का लगा हुआ है और ये इसका एनोड पोल है, इसका कैथोड पोल है, जीनर डायोड है। यहाँ पे देखेंगे पीडी लिखा है, ये भी 3 टांग का डायोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे 2 डायोड की कम्युनिकेशन है, वो हम सिस्टमेटिक देख के बता सकते हैं किधर को जा रहा है। और आप देखेंगे ये भी 3 टांग का डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये कॉइल है, ये हमारी कॉइल है। और आप देख सकते हैं कॉइल के ऊपर थोड़ा सा राउंड टाइप का बना हुआ है, ये कॉइल है हमारी। और ब्राउन कलर के आप देख रहे हैं एनपीसी है, ये रजिस्टर है, ये लूप रजिस्टर है। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे डायोड है, 2 पिन का हमारा डायोड है, लूप रजिस्टर है। बायोस का साइज़ देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है, ये बायोस चिप है हमारी।
और यहाँ पे यू लिखा हुआ है, बायोचिप है, ये एनपीसी ब्राउन कलर के, ये छोटा सा रजिस्टर। और एक कोशिश है आपको कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन कराने के लिए। आप देखेंगे ये लूप रजिस्टर है, ये रजिस्टर है हमारे, और साथ के साथ आप देखते जाएंगे यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है। तो ये हमारे 3 टांग का जो ट्रांजिस्टर है कॉम्बो कर रखा है, यानी कि 6 लैक में बना दिया है। और ये एनपीएन है या पीएनपी है वो सिस्टमेटिक बताएगा हमें। तो ये क्यू का मतलब है हमारे ट्रांजिस्टर है, और 3 पोल के ट्रांजिस्टर को मिक्स करके बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे 2 एक ही में इनबिल्ड है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 बेस होंगे, जो बीच वाले पोल है हमारे बेस के हैं, और एक बेस ये है, एक बेस ये है, और इसमें 2 इमीटर और 2 कलेक्टर होंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लूप रजिस्टर, जो आप ये देख रहे हैं ये इसके लूप रजिस्टर हो गए। यहाँ पे क्यू लगाया जो 3 टांग का, ये 3 लैक का हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। और मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ पे नॉर्मल कॉइल दिखाने के लिए। बूस्ट कॉइल तो अब आप पहचानने में आ ही गए हैं आपके। पोलराइज कैपेसिटर, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है, देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे LM लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे LM लिखा हुआ है। L मतलब आपका कॉइल हो गया है, और ड्यूल कॉइल है। आप देख सकते हैं 2 ट्रैक आ रहे हैं यहाँ पे, और अगर एक कॉइल कंटिन्यूटी बीप नहीं देता तो पूरा पैकेज चेंज कर सकते हो, या फिर जंपर से भी ओके कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी LM लिखा हुआ है, ये ड्यूल कॉइल है। डी डायोड, ये भी डी डायोड हो गया हमारा। यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर का पैक लगा हुआ है, लाइन से रजिस्टर लगा हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर वाइट कलर में देखेंगे कैपेसिटर। और मैं बैक हैंड पे ले लेता हूँ इसको। आप देखेंगे सिंगल कॉइल मुझे मिल गई है यहाँ पे। देखेंगे यहाँ पे LA लिखा है, ये हमारी सिंगल कॉइल है। यहाँ पे कॉइल लगी है, ऑडियो सेक्शन है ये। तो ये कॉइल के ख़राब होने पे नीचे 2 पैड ऐसे मिलते हैं, आप सीधा शॉर्ट भी कर सकते हो, उसे काम बन जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर, डायोड, लूप रजिस्टर, प्रोसेसर के नीचे हमारे सारे एनपीसी लगे हुए हैं ब्राउन कलर में, लूप रजिस्टर। देखेंगे यहाँ पे डायोड लगा हुआ है छोटा सा, कोशिश करूँगा आपको अच्छे से दिखाने की। डायोड लगा हुआ है, देख सकते हैं DB लिखा है। देखेंगे डायोड से आप अच्छे से देखें, ये इसका एनोड पोल है, इसका कैथोड पोल है। देखेंगे यहाँ पे हमारी कॉइल लगी है, PL लिखा है, ये कॉइल 1 कॉइल 2, यहाँ पे 2 कॉइल लगी हुई हैं। जो आप देख रहे हैं लैपटॉप के अंदर ENE, ये हमारी IO है, SIO, या फिर हमारी IO भी कह सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके की जो लगी होती हैं आईसियाँ होती हैं, अभी हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब आईसियाँ हैं हमारी। दूसरे बोर्ड में देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे PL लिखा है, ये कॉइल है हमारी, कंटिन्यूटी बीप देगा। ये देखें PL बीप लगा है, बीप देगा। ये ख़राब हो जाएंगे जंपर मार दोगे, पर जो ये कॉइल लगी है आप देख सकते हैं यहाँ पे PL लगा है, ये बूस्ट कॉइल है, इस पे जंपर नहीं लगेगा क्योंकि तार का जो राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इसमें टर्न जो है 1-2 राउंड होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टर्न होते हैं, इसलिए यहाँ पे जंपर नहीं लगेगा, बूस्ट कॉइल लगेगी। यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट करके काम चला सकते हैं। कॉइल का अपना प्लस माइनस नहीं है। पोलराइज कैपेसिटर, ये CMOS सेल लगा हुआ है, इसका प्लस का साइन नहीं है, देख सकते हैं। पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे 3 टांग के डायोड लगे हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, लूप रजिस्टर। और उम्मीद करता हूँ आपको कंपोनेंट अब पहचान में आने शुरू हो जाएंगे। मेन मैंने दिखा दिया है आपको। देखेंगे ये हमारा LVDS कनेक्टर है, वाईफाई कनेक्टर है, पहचान कर लें आप। ये देखें कॉइल लगी है, कॉइल लगी है, कॉइल लगी है, कॉइल लगी है यहाँ पे। और बैक हैंड पे देखता हूँ मैं बोर्ड के। देखेंगे इस बोर्ड में
एक कोयल देखेंगे, ये लगी है कोयल, टेस्टिंग में आपको बाद में दिखाऊंगा। ये CLR लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर लगे हैं, वैल्यूएबल रजिस्टर। यहाँ पे देखो एक डायोड और दिख गया हमें। यहाँ पे कुछ रजिस्टर, कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। सॉलिड टाइप कोयल कंपोनेंट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड टाइप कंपोनेंट में ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर है, ये इसका नेगेटिव पोल है, इसका पॉजिटिव पोल है, सॉलिड टाइप है। ये सॉलिड टाइप कोयल लगी हुई है। देखेंगे यहाँ पे जो ये लगी हुई है, सॉलिड टाइप कोयल लगी हुई है। यहाँ पे मॉसपेट लगा हुआ है, ये 3 टांग मॉसपेट लगा हुआ है। ये भी 3 टांग का मॉसपेट है, ये 8 टांग का मॉसपेट है। ये भी 8 टांग का मॉसपेट है। ये पोलराइज कैपेसिटर है। और जबकि ये ब्राउन कलर के जो भी आप देख रहे हो, ये एनपीसी हमारे, देख सकते हैं एनपीसी ब्राउन कलर के। और 3 टांग का हमारा मॉसपेट। यहाँ पे क्यू लगा है, 3 टांग का ट्रांजिस्टर, वैल्यूएबल रजिस्टर। और आपको दिखाऊं वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर हमारे, पोलराइज कैपेसिटर। यहाँ पे भी देखो आईओ लगा है, जैसे लैपटॉप में लगा हुआ था। यहाँ पे डायोड लगा हुआ है ब्लैक कलर का। और यहाँ पे 3 टांग के मॉसपेट लगे हुए हैं, ये खड़े खड़े जो आप देख रहे हो 3 टांग के मॉसपेट हैं। ये भी मॉसपेट है हमारा। तो इस तरीके से आप बोर्ड को स्क्रैप जितना भी आपके पास है अच्छे से देखें और कंपोनेंट को पहले पहचानना सीखें, उसके बाद हम इन पे रिपेयरिंग अच्छे से कर पाएंगे।